हाय गाइस, मैं रमज़ान आतिफ़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ओक्कश्री स्कॉलरशिप का रिन्यूअल कैसे करें, यानी जिन लोगों को 2020 में पैसा मिल चुका है वह रिन्यूअल कैसे करें। तो सिंपली आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आना है और सर्च बार में सर्च करना है ओक्कश्री स्कॉलरशिप। चलो उस पर सर्च मारते हैं। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, 3 डॉट पे आना है और आने के बाद आपको जो है डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद सबसे पहला लिंक जो दिया हुआ है wbmdfcscholarship.in, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे, स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे फर्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन 2020-21, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा और आपको आना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यानी इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं उत्तर दिनाजपुर से हूँ तो उत्तर दिनाजपुर को सिलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक नया पॉपअप खुलेगा। तो आपको आना है यहाँ पे स्टूडेंट रिन्यूअल लॉगिन। इसके लिए आपको चाहिए एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और फिर यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना होगा। या फिर आपके पास अगर यूज़र पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके पासवर्ड अपना बदल सकते हैं। तो फॉरगॉट पासवर्ड करने के लिए आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो अपना यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पे ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, यानी जिस साल आप एप्लीकेशन डाले थे, यानी 2019 या 20 में। 2020-21 तो होगा नहीं, ये न्यू के लिए है। तो ओल्ड वाले के लिए क्या होगा, 2019-20 होगा। उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और एप्लीकेशन लॉगिन आईडी डालेंगे। जैसे ही आप ये सब डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपली, और अगर आप लोगों के पास यूज़र आईडी नहीं है तो यूज़र आईडी फिर से लेने के लिए आप जाएंगे बैक, और जैसे ही आप बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद एक नया पेज ओपन होगा और फिर इसी तरह से फिर आप रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर नीचे आएंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे आना है आपको। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है फॉरगॉट यूज़र आईडी। आप अगर अपना यूज़र आईडी भूल चुके हैं तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ईयर डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ और अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर नहीं, सॉरी, अकाउंट नंबर डालना है, यानी जो अकाउंट नंबर आपने प्रीवियस ईयर में रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था, स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट करते समय, उस वक्त वाला अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और जैसे ये सब फिलअप करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो आप ऑनलाइन करते समय मोबाइल नंबर दिए थे। तो इस तरह से आप लोग अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको रिन्यूअल करके दिखाता हूँ कि कैसे रिन्यूअल कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास यूज़र आईडी भी है और पासवर्ड भी है। तो इसके लिए आप लोग रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नया पेज खुलेगा। उसके बाद आपको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं आप, यानी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ का आपको क्या सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया पेज खुलेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना यूज़र आईडी डालना है। क्या डालना है, यूज़र आईडी। तो चलिए फटाफट से मैं अपना यूज़र आईडी डाल देता हूँ। तो आप लोग अपना एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा को फिलअप करेंगे। जो कैप्चा दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस कैप्चा को फिलअप करेंगे और कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको जो है लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है 2 ऑप्शन मिलेगा, एक रिन्यू एप्लीकेशन और एक विथड्रॉ एप्लीकेशन। तो जिसको पैसे मिल चुके हैं प्रीवियस ईयर में तो उसको रिन्यू एप्लीकेशन करना है, और जिसको पैसे नहीं मिले हैं
तो उसको विद्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को विद्रॉ कर लेना है और उसके बाद फिर से फ्रेश एप्लीकेशन डालना है। तो जिसको पैसे मिल चुके हैं तो वो क्या करेंगे, रिन्यूअल करेंगे। तो रिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। करने के बाद सिंपली आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपने सारे डिटेल्स को देख लेंगे। सारे डिटेल्स को देखने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और जैसे ही आप नीचे आएंगे बिल्कुल आपको यहाँ पे कुछ भरना नहीं है, जो भरा हुआ है उसे रहने देना है और सिंपली आपको जो है सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। फिर आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे भी कुछ नहीं भरना है, आपको सिंपली एक ऑप्शन खाली मिलेगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन लास्ट एग्जामिनेशन, यानी कि आप जो है लास्ट एग्जामिनेशन जो दिए हैं उसका यहाँ परसेंटेज डालना है। जैसे कि कोई अगर अभी 5th सेमेस्टर में है तो इस बार तो लॉकडाउन की वजह से 4th सेमेस्टर नहीं हो पाया है एग्ज़ाम, तो 3rd सेमेस्टर का परसेंटेज डाल सकते हैं। और जो 3rd सेमेस्टर में इस बार हैं और 2nd सेमेस्टर का जो है लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो वो 1st सेमेस्टर का यहाँ मार्क्स परसेंटेज डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे परसेंटेज फिलअप करना है, जिसका जितना परसेंट आया है। तो यहाँ पे परसेंटेज फिलअप कर देते हैं। परसेंटेज फिलअप करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। परसेंटेज फिलअप करने के बाद आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और सिंपली सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आगे देखते हैं प्रोसेस। आपको जो है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स शो होगा, आप उसे एक बार देख लेंगे और उसके बाद लास्ट में जो है आपके बैंक के पासबुक में अकाउंट होल्डर नेम जो दिया हुआ है उसको दोबारा यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा। तो आपको जो है अपना नाम यहाँ भर देना है। भरने के बाद इस पर टिक करना है, आई कन्फर्म दैट द बैंक अकाउंट डिटेल आर ओके टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और बिलीफ। इस पर टिक करने के बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट होने ही वाला है। आपको जो है राशन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लोग डिजिटल राशन कार्ड नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों के पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन जो है रिव्यू में है, आप लोग इसे प्रीव्यू कर लें एक बार, इस डिटेल्स को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको जो है एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सबमिट एंड लॉक रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद जो है आपको इस पे सबमिट एंड लॉक रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आप इसे प्रिंट आउट निकाल लें, फ्यूचर में इसे काम में लाया जा सकता है, जैसे कि आपको जो है कॉलेज में जमा करना पड़े। जैसे कि मेरा सक्सेसफुल हो चुका है और इसे जो है आप PDF में डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें और इसे प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो चलिए ये था एप्लीकेशन रिन्यूअल अक्षरी का। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।